दोस्तों, महाभारत यानी हम सभी के जिज्ञासा, आदर और सद्भावना का विषय है। जब हम शकुनी मामा का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक आता है, जो लंगड़ाते हुए चलता है और अपनी एक आंख तिरछी कर कर अपने भांजे के यानी के दुर्योधन के कान फूंकता रहता है। उसे कई सारे बुरे कर्म करने पर उकसाता रहता है। कौरव और पांडवों के बीच जो महायुद्ध हुआ था, उसका श्रेय भी शकुनी मामा को ही दिया जाता है, क्योंकि शकुनी मामा ने ही दोनों पक्ष के बीच में हो रही शांति की बातचीत को और समझौतों की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था और अंततः युद्ध यही एकमात्र पर्याय पांडवों के सामने रह गया था। लेकिन दोस्तों, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यह कहा जाता है यह शकुनी मामा मरने के बाद स्वर्ग गया था, और शकुनी का केरल में तो एक मंदिर भी है जिसमें शकुनी मामा की रोज पूजा भी की जाती है। शकुनी मामा ने महाभारत का महायुद्ध करवाकर भारतीय उपखंड का जो महाविध्वंस कर दिया था, इसके पीछे भी उसकी अपनी एक वजह थी। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। महाभारत का युद्ध यानी असल में शकुनी का कुरु वंश के प्रति लिया गया बदला है। उस बदले की कहानी है। शकुनी की पैर को क्या हुआ था जिसकी वजह से वह एक लंगड़ा बन गया था, और उसका इतिहास क्या था, इसकी कहानी बड़ी ही चौंकाने वाली और दंग कर देने वाली है। शकुनी के पिता का नाम था राजा सुबल। यह गांधार का यानी आज के अफगानिस्तान का राजा था। वहां के कंदाहार शहर का कंदाहार नाम यानी गांधार नाम से ही अपभ्रंशित हुआ शब्द है। राजा सुबल हस्तिनापुर साम्राज्य का एक मांडलिक राजा था। सुबल राजा का परिवार बहुत बड़ा था। उसकी कई सारी पत्नियां थी और उसके लगभग 100 पुत्र थे। उसकी बेटी गांधारी और राजकुमार शकुनी यह सगे भाई बहन थे, जिनकी माता का नाम रानी सुधर्मा था। सुबल राजा के सारे पुत्रों में शकुनी सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा शांत और सुशील स्वभाव का राजकुमार था। राजकुमारी गांधारी एक बहुत ही खूबसूरत और सुशील लड़की थी, जिसके सौंदर्य के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। अपनी लाडली बहन गांधारी से शकुनी का बड़ा ही लगाव था। उस समय हस्तिनापुर के सम्राट विचित्रवीर्य, जो भीष्म पितामह देवव्रत के सौतेले भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। लेकिन सच्चे मायने में हस्तिनापुर के साम्राज्य को भीष्म पितामह देवव्रत ही चला रहे थे। भीष्म पितामह गांधार यानी अफगानिस्तान के राज्य को मिटा देना चाहते थे। उसकी धरती को हस्तिनापुर से मिला लेना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से भीष्म जी एक बहुत बड़ी सेना लेकर गांधार की तरफ लड़ने निकल पड़े। लेकिन हस्तिनापुर की ताकतवर सेना के साथ लड़ने की राजा सुबल की ना शक्ति थी, ना ताकत थी, ना ही उनकी सेना का उतना मनोबल था। तब राजा सुबल ने भीष्म पितामह देवव्रत के साथ शांति का समझौता करना चाहा। तब भीष्म पितामह को गांधारी की विद्वत्ता और सौंदर्य के बारे में पता चला। तब उन्होंने गांधारी का हाथ अपने भतीजे धृतराष्ट्र के लिए मांग लिया था। वैसे तो राजा सुबल गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ करवाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी यह इच्छा थी कि गांधारी का विवाह भीष्म के साथ ही किया जाए, लेकिन भीष्म जी ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तब मजबूरन राजा सुबल को गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र के साथ करने के लिए राजी होना पड़ा था, क्योंकि भीष्म जैसे ताकतवर व्यक्ति का प्रस्ताव ठुकराकर वह जिंदा नहीं रह सकते थे। गांधारी को पहले किसी ज्योतिषी ने यह कहा था कि वह मांगलिक है और उसका पहला पति उसकी शादी के बाद तुरंत मर जाएगा। तब उस वक्त की प्रथा के अनुसार गांधारी का पहले कुंभ विवाह रचाया गया। कुंभ विवाह यानी मांगलिक लड़की की शादी पहले भगवान विष्णु की मूर्ति, पीपल का पेड़ या फिर किसी बलि देने योग्य पशु के साथ किया जाता है। तब गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ किया गया
और शादी के बाद तुरंत उस बकरे की बलि चढ़ाकर गांधारी को विधवा बनाया गया। फिर गांधारी का पुनर्विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवाया गया। इस सारी प्रक्रिया में उस समय के तौर तरीकों के अनुसार कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन भीष्म जी के लिए गांधार के राज्य को बर्खास्त करने के लिए, उसे मिटा देने के लिए इतनी वजह काफी थी। एक बकरे की विधवा से हस्तिनापुर के सम्राट की शादी करवाकर गांधार राजवंश ने कुरुवंश का घोर अपमान किया है, और ऐसे अपमान की सजा यानी पूरे गांधार राजवंश की मौत। फिर भीष्म पितामह ने सबको मौत की सजा सुना दी और राजा सुबल और उनके सभी 100 लड़कों को शादी के तुरंत बाद गिरफ्तार करके कारागृह में डाल दिया गया। गांधार राजवंश का और अपमान करने हेतु हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन केवल एक चावल का दाना दिया जाता था, और जल्द ही भूख की वजह से एक एक राजकुमार तड़प तड़प कर मरने लगे। जब गांधार राजवंश के सारे पुरुषों के समझ में यह बात आ गई कि अब वह जिंदा नहीं बचेंगे, तब उन्होंने सबने मिलकर यह तय किया कि हम में से सिर्फ शकुनी ही सारा अन्न खाएगा और बाकी सारे राजकुमार भूखे रहकर मर जाएंगे। क्योंकि शकुनी सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, वह गांधार राजवंश के अपमान का बदला कुरुवंश का संपूर्ण विनाश कर कर ले लेगा। जब भूख की वजह से शकुनी के भाई एक एक करके मरने लगे, तब शकुनी ने अपने भाइयों का मांस खाकर खुद को जीवित रखा था। शकुनी से उसके पिता सुबल ने यह कहा था कि उनके मरने के बाद शकुनी उनकी कमर और पैरों की हड्डियों से द्यूत्य यानी जुआ खेलने के पासे बनाए, उन्हें हमेशा अपने पास रखे। फिर राजा सुबल ने एक बड़ी लाठी से शकुनी का दाया पैर बड़ी बेरहमी से तोड़ डाला और उसे लंगड़ा बना दिया। राजा सुबल ने शकुनी के साथ ऐसा इसलिए किया था कि शकुनी को अपना लंगड़ा पैर देखकर अपने बदले की भावना की याद हमेशा आती रहे। कुरुवंश का विनाश करना है, यही उसके जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है। इस बात को शकुनी हमेशा याद रखे। जब राजा सुबल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसने भीष्म जी को अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर मिलने पर बुलाया था। फिर राजा सुबल ने भीष्म से हाथ जोड़कर विनती की कि उनके केवल एक पुत्र को, शकुनी को, जो अब लंगड़ा बन चुका है, उसे जीवित रखा जाए, उसे जीवन दान दिया जाए। देखिए, वह तो अब लंगड़ा है, सुशील है और आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, और इसके साथ ही मेरा पूरा गांधार वंश निर्वंश होने से भी बच जाएगा। तब भीष्म को राजा सुबल पर दया आई और उन्होंने लंगड़े शकुनी को जीवन दान दे दिया। राजा सुबल और उसके बाकी सारे पुत्र भूख की वजह से मर गए। राजा सुबल की इच्छा के अनुसार शकुनी ने अपने पिताजी के मृत्यु के बाद उनके कमर और पैरों की हड्डियों से पासे बना लिए थे और वह हमेशा उन्हें अपने साथ रखने लगा था। शकुनी बाद में अपनी बहन गांधारी के साथ हस्तिनापुर चला आया। अब शकुनी के जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य यही था कि कुरुवंश का विनाश। दोस्तों, शकुनी मामा यानी भगवान श्री कृष्ण के बाद उस वक्त पर पृथ्वी पर का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने एक लंबी योजना बना ली थी और उसी योजना के तहत महाभारत का महाभयंकर महायुद्ध और महाविनाश करवाया था। अपने भांजे दुर्योधन और दुशासन के मन में पांडवों के प्रति कड़वा जहर घोल दिया था। भीम को 2 बार जहर देने की योजना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की योजना, उन्हें दूत का निमंत्रण देकर उन्हें अपना सब कुछ गवा देने पर मजबूर करने की योजना, पांडवों के वनवास की योजना और आखिर में महायुद्ध की योजना, यह सब शकुनी मामा की ही शातिर बेमिसाल शतरंज की चालें थी और अंततः शकुनी ही कुरुवंश के विनाश के कारण बन गए थे। अगर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ नहीं दिया होता तो शकुनी से पांडवों का बच पाना बिल्कुल असंभव था। लंगड़ा होने के बावजूद भी शकुनी एक बड़े ही साहसी योद्धा थे। उनकी पत्नी का नाम अर्शिता। उनके कुल 3 पुत्र थे, जिनका नाम था उलूक, वृक्कासुर और उरुप्रचिति। महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध के 17वें दिन पर शकुनी के पुत्र वृक्कासुर को नकुल ने मार दिया था और आखिरी दिन में यानी 18वें दिन पर उनके पुत्र उलूक को सहदेव ने मार डाला था। 5 पांडवों में से एक सहदेव ने शकुनी को मारने की प्रतिज्ञा की थी। अपने पुत्र उलूक की मौत से बौखलाए हुए शकुनी सहदेव पर टूट पड़े। सहदेव और शकुनी में बड़ा घमासान युद्ध हुआ
और आखिर में जीत सहदेव जी की हुई। सहदेव जी ने शकुनी के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें मार डाला, लेकिन शकुनी का तीसरा लड़का वृप्रचिति इस युद्ध के बावजूद भी जीवित रहा और बाद में वृप्रचिति ही गांधार राज्य यानी अफगानिस्तान का राजा बन गया था। इस महाभारत के युद्ध में भले ही शकुनी की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने बाप को दिया हुआ कुरु वंश के विनाश का वचन पूरा किया था। महाभारत के युद्ध के बाद शकुनी के लड़के राजा वृप्रचिति ने अपने दादा की अस्थियां यानी शकुनी के हाथ में रहे द्वितीय के फांसों का अस्थि विसर्जन कर दिया था और इसके साथ ही गांधार राजवंश का कुरु राजवंश से अपना बदला लेने का निश्चय सफल हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।